हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वियर्ड थिंग्स विद अर्चना में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए, आज का हमारा प्रकरण है मेरा ईश्वर। चलिए सामान्य उद्देश्य में देख लेते हैं। विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, कविता का भावार्थ को समझने की क्षमता विकसित करना, नैतिक मूल्यों और मानवीय संवेदनाओं का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में विद्यार्थी कविता का भावार्थ समझ सकेंगे। विद्यार्थी कविता का भाव स्पष्ट कर सकेंगे। छात्र कवि के विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। ईश्वर की नई मानवीय परिकल्पना को समझ सकेंगे। शिक्षण सामग्री में चौक, लपेट, श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक। शिक्षण विधि में व्याख्यान, चर्चा विधि। पूर्व ज्ञान विद्यार्थियों को ईश्वर, प्रकृति और मानवीय गुणों के विषय में सामान्य जानकारी है। छात्र अध्यापिका और छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं देख लेते हैं। धरती पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी कौन है? उत्तर मनुष्य। मनुष्य को किसने बनाया? उत्तर ईश्वर ने। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है तो क्या उसमें ईश्वर का वास हो सकता है? मौन समस्यात्मक। तो उद्देश्य कथन देंगे। बच्चों, आज ऐसी ही कविता पढ़ेंगे जिसमें कवि ने ईश्वर की नई कल्पना प्रस्तुत की है। देखिए, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। चलिए, शिक्षण बिंदु में लेखक परिचय। लीलाधर जोगड़ी आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि है। उनका जन्म उत्तराखंड राज्य में हुआ। वे समकालीन हिंदी कविता में अपने विशिष्ट संवेदनशीलता, नवीन प्रतीकों और गहन चिंतन के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कविताओं में सामाजिक सरोकार, मानवीय संवेदना, प्रकृति प्रेम और आध्यात्मिक दृष्टि का सुंदर समन्वय मिलता है। जोगड़ी जी ने परंपरागत धार्मिक मान्यताओं को नई दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। वे मानते हैं कि सच्चा धर्म और ईश्वर मानवता, करुणा और नैतिक आचरण में बसते हैं। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होती है, जिससे पाठक सोचने के लिए प्रेरित होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य ये लिखा हुआ है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। पाठ परिचय में मेरा ईश्वर कविता में कवि ने ईश्वर की परंपरागत धारणा को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत किया है। सामान्यतः लोग ईश्वर को मंदिर, मूर्ति या किसी विशेष स्थान से जोड़ते हैं, परंतु कवि का मत है कि ईश्वर किसी विशेष स्थान में सीमित नहीं है। कवि के अनुसार ईश्वर मानव के भीतर बसता है। जहाँ प्रेम, दया, करुणा और मानवता है, वहाँ ईश्वर है। अच्छे कर्म, सत्य और सहानुभूति ही सच्ची पूजा है। कविता का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को बाहरी आडंबरों से अधिक अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। श्यामपट्ट कार्य में शब्दार्थ है। करुणा का अर्थ होता है दया, संवेदना का अर्थ होता है सहानुभूति, मानवता का अर्थ होता है मनुष्यता। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें है कविता के कवि कौन है? दूसरा, सच्चा ईश्वर किसे कहा गया है? मूल्यांकन प्रश्न में कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ निवास करता है? कवि ने ईश्वर की कैसी कल्पना की है? गृह कार्य में मेरा ईश्वर कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए दूसरा किस टॉपिक पे लेके आऊँ। Thank you.